नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में है और बड़े होने के कारण इसमें संघ और राज्य की शक्तियों एवं स्थानीय स्वशासन के बारे में विस्तार से, अधिकारों के बारे में भी विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत की गई है। लगभग लोकतंत्र के लिए आवश्यक सभी विषयों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। इसलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में विभाजित किया गया है और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में सम्मिलित की गई। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें प्रथम अनुसूची में अनुच्छेद 1 तथा 4 को रखा गया है, जिनमें राज्य तथा संघ क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार दूसरी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 तथा 221 को रखा गया है, जिनमें मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में व्यवस्था की बात की गई है। अनुसूची के भाग क में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। भाग ख में लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्तों के बारे में उपबंध किया गया है। भाग ग में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में उपबंध किया गया है। भाग घ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते के बारे में व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार तीसरी अनुसूची में अनुच्छेद 75, 4, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219 को रखा गया है, जिनमें व्यवस्थापिका के सदस्य संघ के व्यवस्थापिका के और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के सदस्य एवं मंत्रीगण, केंद्र की और राज्य की कार्यपालिकाओं के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के द्वारा जो शपथ ली जाती है, उनके प्रारूप का फॉर्मेट के बारे में व्यवस्था की गई है। चौथी अनुसूची में अनुच्छेद 4, 1 और 82 को रखा गया है, जिसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्था की गई है। मतलब राज्यसभा में केंद्र व राज्यों के लिए आवंटित की गई सीटों की व्यवस्था का प्रावधान है। 5वीं अनुसूची जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें अनुच्छेद 44(1) को रखा गया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंधों की व्यवस्था
की गई है। इसी प्रकार छठी अनुसूची में अनुच्छेद 244 2 और 275 1 को रखा गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 को रखा गया है, जिसमें संघात्मक व्यवस्था को प्रतिरूप देने के लिए जो विषयों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य, उसके बारे में जो सूची बनाई गई है उसका विभाजन के बारे में उपबंध किया गया है, जिसमें एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय थे, मगर वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। उसके 5 विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है और वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, फिलहाल 52 विषय हैं। इस तरह 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की जो विस्तृत रूपरेखा है उसको रखा गया है, ताकि संघात्मक ढांचा बना रहे और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो और राज्य केंद्र के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करें। 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 344 1 और 351 को रखा गया है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिनमें आसमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू और सिंधी। इस तरह 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। भाषाओं को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। वो हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 के 92वें में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची जो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई, इसमें भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया। भू सुधारों एवं जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद 102 एवं 191 इसमें दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इस अनुसूची को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 6 को रखा गया है। इसमें पंचायती राज, जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में जोड़ी गई और पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया और शहरी स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 में इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस नगर पालिकाओं को शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का इसमें विवरण है और इसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 प्रकार के विषय का इसमें उल्लेख किया गया है। इस प्रकार ये भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में,
जिनकी चर्चा हमने आज की। नमस्कार, धन्यवाद।